अगर मैं आपसे कहूँ व्हाट इफ कि आप अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकते हैं, टीवी के चैनल्स रिमोट टच किए बिना चेंज कर सकते हैं, फूड ऑर्डर कोई भी ऐप को एक्सेस किए बिना कर सकते हैं। साउंड्स लाइक अ साई-फाई मूवी, राइट? लेकिन इलॉन मस्क का एक न्यूरालिंक नाम का इनिशिएटिव यही सारे क्लेम्स को पॉसिबिलिटीज में बदलने की कोशिश कर रहा है। वो कैसे, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में, पूरा डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे, तो बने रहिए टिल द एंड। ये बात है 2016 की, जब इलॉन मस्क कुछ साइंटिस्ट्स के साथ एक न्यूरालिंक नाम का इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सीधा था कि एक ह्यूमन ब्रेन को एक कंप्यूटर या मशीन से कैसे इंटीग्रेट किया जाए ताकि उसी ह्यूमन ब्रेन में और उस मशीन में एक सीमलेस कनेक्टिविटी हो सके। अब ये सुनने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है उससे कई गुना ज्यादा डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट है। कैसे, उसी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमारे ब्रेन में वर्किंग कैसे होती है उसको थोड़ा ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन ब्रेन में बिलियंस में न्यूरॉन्स होते हैं। जब भी हमें कुछ सोचना होता है, कोई मूवमेंट करना होता है या कोई भी एक्शन करना होता है, ये सारे सेल्स का उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यही सेल्स के थ्रू वो सारे सिग्नल ब्रेन तक पहुंचते हैं एंड अल्टीमेटली वो सारे डिजायर्ड एक्शंस हमारे एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन जब आप इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देंगे तो पॉसिबिलिटीज कितनी ज्यादा हो सकती हैं। और रोबस्ट सिग्नलिंग सिस्टम को लाने के लिए जिसमें आपको कोई इंपल्स भी ना देना पड़े और सिग्नल्स अपने आप आपके ब्रेन तक पहुंच जाएं, उसी चीज को अंजाम देने के लिए न्यूरालिंक के साइंटिस्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइसेस बनाए हैं जिसको एक ह्यूमन स्कल के अंदर आप इम्प्लांट कर सकते हो एंड उस डिवाइस का नाम ही इम्प्लांट है। एक कॉइन साइज डिवाइस होता है, उसको ह्यूमन स्कल में लगाया जाता है विद सम वायर्स, और एक बार जब वो कॉइन साइज इम्प्लांट आपके स्कल में लग जाता है, इसी इम्प्लांट के थ्रू उस ब्रेन में और एक कंप्यूटर में एक कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती है। तो ये जो पूरी की पूरी इम्प्लांट की वर्किंग है, ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पे ही वर्क करती है। BCI टेक्नोलॉजी। इम्प्लांट को स्कल में सक्सेसफुली फिट करने के लिए कंपनी ने एक R1 नाम की रोबोटिक मशीन तक बनाई है जिसका काम स्पेसिफिकली इस इम्प्लांट को स्कल में लगाना है। जब इस टाइप की टेक्नोलॉजी से एक ह्यूमन ब्रेन एम्पावर्ड होगा तो पॉसिबिलिटीज तो एंडलेस हैं ही। एंडलेस तो हैं पॉसिबिलिटीज, लेकिन उसके साथ ही बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग भी है। फॉर इंस्टेंस, इमेजिन अ ब्लाइंड पर्सन जिसकी आई साइट वापिस आ जाए, एक पैरालाइज्ड पेशेंट जो फिर से चल सके, डिप्रेशन एंड अल्जाइमर्स जैसे डिसऑर्डर्स को आप क्योर कर सके, और बहुत सारी चीजें। इनफैक्ट न्यूरालिंक अपने आप को इन गुड कॉजेस को अचीव करने के लिए ही प्रोजेक्ट कर रही है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको इस लेवल की इतनी कॉम्प्लेक्स सी प्रोसेस एग्जीक्यूट करनी है तो आपको उसके लिए पहले बहुत सारी ट्रायल्स करनी पड़ेंगी और अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स के साथ सामने आना होगा। तो 2023 में US FDA ने कंपनी को ह्यूमन ट्रायल्स के लिए अप्रूवल दिया था एंड अभी कुछ टाइम पहले ही कैनेडियन गवर्नमेंट ने भी सेम अलाउ किया है अपनी कंट्री में। ह्यूमंस के अलावा कंपनी ने एनिमल्स पर भी ट्रायल्स कंडक्ट की हैं। मंकी को लेकर तो कंपनी का आफ्टर ट्रायल क्लेम ये है कि पोंग नाम का वीडियो गेम, उसका बेसिक वर्जन मंकी आराम से खेल पा रहा था आफ्टर द इम्प्लांट। तो पॉसिबिलिटीज तो दिखती हैं एंडलेस। लेकिन जैसा मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि जितना एम्बिशियस ये कॉन्सेप्ट साउंड करता है उतना ही कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड इसका इम्प्लीमेंटेशन है। फर्स्टली, एक ह्यूमन ब्रेन जो ऑलरेडी इतना कॉम्प्लेक्स है अपनी फंक्शनिंग में, उसकी सर्जरी करके जब उसमें आप एक इम्प्लांट लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि फेलियर रेट्स के भी चांसेस होंगे। एंड चूंकि इसमें एक ह्यूमन ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है तो एक इरिवर्सिबल डैमेज होने की भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। इनफैक्ट आदमी की जान तक जा सकती है अगर गड़बड़ हो गई तो। और ये चीज भी क्लियरली एस्टैब्लिश्ड है कि हर किसी का दिमाग अलग तरह से डिजाइंड है, अलग तरह से फंक्शन करता है। तो क्या एक ही इम्प्लांट हर किसी के दिमाग में सक्सेसफुली फिट हो जाएगा? बिल्कुल अनरियलिस्टिक सा साउंड करता है ये। हर किसी के लिए आपको उसमें मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे और आप किस स्केल पे कर पाओगे वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जिस तरह से एक ह्यूमन की लाइफ इंपॉर्टेंट है, सेम उसी तरह से एक एनिमल की लाइफ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो न्यूरालिंक पर अभी कुछ टाइम पहले ऐसे एलिगेशंस भी लगे थे कि इनके ट्रायल्स के दौरान कुछ एनिमल रिलेटेड राइट्स का वायलेशन भी हुआ है। चलो मान लेते हैं कि वो इम्प्लांट स्कल में अच्छे से लग गया, लेकिन इसकी भी तो पॉसिबिलिटी है कि आने वाले कुछ डेज में फिर से एक प्रॉब्लम आ जाए। आप कितनी बार सर्जरी के थ्रू स्कल खोलकर उस इम्प्लांट को बाहर निकाल कर वापस लगाओगे? कॉम्प्लिकेशंस आने के चांस बहुत ज्यादा है। तो एग्जीक्यूशन इसका बहुत मुश्किल है। एग्जीक्यूशन तो मुश्किल है ही, रेगुलेटरी जो हर्डल्स हैं वो भी कम नहीं है कंपनी के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी इम्प्लांट एक पर्सन के स्कल में लगाया जा रहा है ऑब्वियसली उससे डेटा जनरेट होगा। उस डेटा से रिलेटेड प्राइवेसी का क्या क्वेश्चन है? वो डेटा कहाँ स्टोर होगा? उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है और उससे बहुत सारे लोगों की प्राइवेसी भी इन्फ्रिंज हो सकती है इन फ्यूचर। और जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि जिस स्केल पे कंपनी पूरा इंप्लीमेंट करना चाहती है इस प्रोजेक्ट को, तो ये जो पूरा डिवाइस और पूरी प्रोसेस ये सुनने में कितनी एक्सपेंसिव सी लगती है, तो हर कोई तो इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। और जो रिच एंड वेल्दी क्लास इसको अफोर्ड करेगा उसकी वजह से जो सोसाइटी में एक इकोनॉमिक डिवाइड आने की प्रोबेबिलिटी वो बहुत ज्यादा है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलो कल को मान लेते हैं कि सारे बॉक्सेस टिक हो गए,
ये टेक्नोलॉजी, ये डिवाइस सब कुछ अच्छे से वर्क कर रहा है, लेकिन ह्यूमैनिटी से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, जब हम मशीन से इंटीग्रेट होने लग जाएंगे तो हमारे ह्यूमनहुड पर, ह्यूमन वैल्यूज पर, ह्यूमंस के इमोशंस पर, इन सब का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसका आंसर किसी को नहीं मालूम। कहीं ह्यूमंस मशीन जैसे तो नहीं बनने लगेंगे? एक्चुअल क्वेश्चन ये है। तो न्यूरालिंक का फ्यूचर स्कोप जितना ज्यादा एक्साइटिंग साउंड करता है और वो सब कुछ अगर अचीव हो जाए तो ऑब्वियसली स्काई इज द लिमिट। लेकिन प्रैक्टिकली आप इन सारी चीजों को, जो हर्डल्स हैं और जो एग्जीक्यूशन में डिफिकल्टीज हैं, उनको अगर आप देखो तो एज ऑफ टुडे और आने वाले कुछ ईयर्स में तो ये बहुत ही अनवायबल सा लगता है और इम्प्रैक्टिकल सा साउंड करता है कि ये चीज इस लेवल पे इम्प्लीमेंट हो पाएगी। आज से कम 10 साल तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होते हुए दिख भी रही है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अराइज होता है, क्या इस टाइप की टेक्नोलॉजीज पर न्यूरालिंक ही अकेली कंपनी है जो काम कर रही है? नहीं, ऐसी बहुत सारी एंटरप्राइजेस हैं जो BCA टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रही हैं और बहुत सारे डिवाइसेस बना रही हैं, ट्रायल्स कंडक्ट कर रही हैं। इनफैक्ट न्यूरालिंक का एक बहुत बड़ा कंपटीशन सिंक्रोन, जिसमें बिल गेट्स और जेफ बेजोस का इन्वेस्टमेंट भी है, वो भी बहुत तेजी से इसमें आगे बढ़ रही है। तो रेस तो बहुत लंबी एक तरह से चल रही है। लेकिन मेन क्वेश्चन ये है कि क्या न्यूरालिंक ह्यूमैनिटी को रिवोल्यूशनाइज कर पाएगी या फिर टू एम्बिशियस होने की वजह से एक कॉन्सेप्ट ही बना रह जाएगा ये? आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट्स में अपने ओपिनियन प्लीज शेयर कीजिए और बताइए कि ये चीज़ कितनी प्रैक्टिकल है आने वाले टाइम्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।